इंसान की सबसे बड़ी जंग, आजमाइश और इम्तिहान उसका नफ्स है, जिसकी ड्राइविंग सीट पर शैतान बैठा है और सिर सब्ज ओ शादाब ख्वाब देखा कि इंसान की बातनी आंख की बिनाई छीन लेता है। और जब आंख खुलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। मगर ए बंदे, फिर भी अगर हुदायत तुम तक पहुंच गई है तो लौट आ, मैं मुआफ करने वाला हूं। रब की इस पुकार को सुनने वाले सिर झुका देते हैं। यद हर आलम फाजिल और मुफक्किर तौबा की तरगीब देता है और उसी से रुजू अल्लाह की दावत देता है। बल्कि मुदब्बर ये भी कहता है कि बदनसीब है वो शख्स जो रोज तौबा का दरवाज़ा खटखटाए बगैर सो जाता है। ये सबको मालूम है कि इंसान खुदा का पतला है, रोज गलतियां करता है और अपने मालिक हकीकी के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है, सजदे में गिर जाता है और उससे मुआफ़ी मांगता है। अनबिया कराम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत के लिए खड़े होते तो क़ियाम, रुकू और सजूद में इमत की खुताओं की माफ़ी मांगते। और सहाबा अज़वाज मतहरात पूछते कि हुजूर आप क्यों इतनी मशक्क़त फरमाते हैं? तो आपका जवाब होता कि क्या मैं अपने रब का शक्र गुजार बंदा न बनूं? फिर मेरी और आपकी हैसियत किया रह जाती है। लेकिन सबसे पहले तौबा की फ़ज़ीकल फ़ारिम किया होती है, उसको समझने की जरूरत है। तौबा उस अमल को कहते हैं जो किसी गलती, गुनाह की अंजाम दही के बाद दौड़कर अपने रब के हुजूर हाजिर होकर आजिजी और इनकिसारी से मुआफी मांगने और फिर ऐसी गलती और गुनाह दोबारा न करने का अहद है। फिर मुआफी भी मिलती है और इस अहद की पासदारी की कोशिश में बंदे की मेहनत और वफा अल्लाह का महबूब बना देती है। मगर सिर्फ तौबा की उम्मीद से जानबूझकर गुनाह करते रहना बेवफाई है। उसलिए शायर ने खूबसूरत अंदाज में उसकी इकासी की थी कि यह वफादारी बशर्त उस्तवारी असल एमा है, जारी है। मरे बात खाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को वफादारी, और वो भी अपने रब से एक बेमिसाल काम है। मिसलन देखें, शराब की मुमानात का हुक्म आया तो हाथों में उठाए हुए प्याले टूट गए। इंसान उसके बावजूद गलतियों का खुगर है, मगर मुआफी और तौबा का दरवाजा खुला रहता है। क्योंकि मुआफी मांगना और मांगने वाले को अता करना रब का पसंदीदा अमल है। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान ज़फ़र अल्लाह खां जमाली सादा से बंदे हैं। कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता मेरे भाई, लेकिन एक नसीहत करता हूं कि कभी किसी की जान नहीं लेना, क्योंकि जिंदगी देने और लेने का अख्तियार है सिर्फ अल्लाह को है। आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा और अल्लाह के अख्तियार में दाखिल अंदाजी है। जो उसे पसंद नहीं, दूसरा किसी की इज्जत नहीं छीनाना, क्योंकि इज्जत व आबरू का एहतिराम और जान की हरमत काबे से भी ज्यादा रखी गई। और हुजूर सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा में बड़ी वजाहत के साथ इंसानी जान और इज्जत की हफाजत का दर्स दिया। फिर जमाली साहब गविया हुए कि किसी का रिज्क नहीं छीनना, क्योंकि रज़ाक अल्लाह की जाती मुबारका है। ये वो बड़े गुनाह हैं जिनकी माफ़ी का पैमाना बुराह रास्त इंसानियत के साथ जुड़ा है। अल्लाह ताली ने शिर्क को जुल्म अजीम कहा है। उसकी जाती मुबारका में किसी को शरीक करना भी बड़ा गुनाह है। ताहिम शिर्क छोड़कर अल्लाह की वहदानियत का दिल वो जबान से इकरार करना मुआफ़ी का बायस है। वालदीन के साथ बदसलूकी, हसद बगज़, कीना, अहद का तोड़ना, सुरहाम शायर इस्लाम का मजाक उड़ाना, झगड़ा फसाद का बायस बनना, नाप तोल में कमी, सूद लेना और हुकूक इंसानी को पामाल करना भी बड़े गुनाह हैं। उनसे तौबा करके छोड़ देना नजात का बायस बन जाता है। मगर जान, इज्जत और रिज्क छीनने जैसे गुनाह उसी तनाज़ुर में देखे जाएंगे। अल्लाह अपने फजल व करम की सिफत को हमेशा हावी रखता है, क्योंकि इंसान उसकी बेहतरीन तख्लीक और उससे वो मोहब्बत करता है। और मोहब्बत का तकाजा है कि रहमान का मुतिया रहना है, शैतान का नहीं। फिर तो दोस्ती मोहब्बत न हुई। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इसका नफ्स है, जो ख्वाहिशात नफसानी और हिर्स व तमा में घेर कर इंसान को ज़ाहिरी व बातनी हराम कारी पर मजबूर करता है। इंसान की सबसे बड़ी जंग, आजमाइश और इम्तिहान उसका नफ्स है, जिसकी ड्राइविंग सीट पर शैतान बैठा है और सिर सब्ज ओ शादाब ख्वाब देखा कि इंसान की बातनी आंख की बिनाई छीन लेता है। और जब आंख खुलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। मगर ए बंदे, फिर भी अगर हदायत तुम तक पहुंच गई है तो लौट आ, मैं मुआफ करने वाला हूं। रब की इस पुकार को सुनने वाले सिर झुका देते हैं और सुरकिश और अकड़ जाते हैं, जिनके लिए दुनिया और आखिरत में रिसवाई के सिवा कुछ नहीं।
اللہ نہ کرے کہ ہم رسوا ہونے والوں میں سے ہوں۔ بس اپنے رب سے عہد باندھنے اور اس کی استقامت کے لیے کوشاں رہنے کا نام توبہ کی اصل ہے۔ اس لیے پہلے توبہ اور پھر وفاداری۔ سفر کٹھن لیکن منزل عظیم ہے، کیونکہ کہ رب العالمین بہت عظیم اور اس کی نادر و بے مثال تخلیق انسان بھی عظیم ہے۔